हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट। देयर इज़ अ कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। इफ़ टोटल प्रोडक्शन इज़ मोर देन टोटल कॉस्ट इज़ ऑल्सो मोर। सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट के बीच कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। अगर टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। टोटल कॉस्ट जो है वो दो चीज़ का टोटल होता है, दैट इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने आगे दो कंसेप्ट देखे, एक फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वो दोनों का हम टोटल करें तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो TC मतलब टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो विद द इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, क्योंकि जो खर्चा होना होता है वो तो होके रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन क्वांटिटी के बीच डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। हमने दोनों का कंसेप्ट देखा, ठीक है। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट किस दो चीज़ का टोटल है, टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट भले सेम रहती है पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कर्व इज़ अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होगा उससे भी ऊपर होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट भी ऐड होगा, ठीक है। नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट जो सेम वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम क्या बोलेंगे, डिपेंड्स अपॉन दिस फार्मूला। अगर इसमें से ये बाद करें, ये डिडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वो इसलिए कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमेशा दोनों जो कर्व है, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व और टोटल फिक्स कॉस्ट की कर्व, वो हमेशा पैरेलल रहेगी, यानी साथ में चलेगी। इट कैन बी सीन इन द डायग्राम। अब हम एक डेटा शेड्यूल देखेंगे और उस पे से डायग्राम को देखेंगे। प्रोडक्शन देखो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 0 से 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40, 50। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम कांस्टेंट रहेगी, 100 रुपये हर एक में। वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। जो आगे के दो एग्जाम्पल हैं उनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या किया है, 100 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट है और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वही दोनों शेड्यूल को मिला दिया गया है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होता है वो इन दोनों का एडिशन करके मिलता है। तो 100 + 0 100, ठीक है। 100 + 0 कितना होगा, 100। वैसे ही 100 + 80 180, 100 + 150 250, 100 + 210 310, 100 + 290 390, 100 + 390 490। तो अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट और प्रोडक्शन इन यूनिट्स को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को तीनों को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ 490 तक है, तो हम 100 का गैप रखेंगे। ये तो 100 ही है, यहाँ पे मिनिमम है 0 और मैक्सिमम इन दोनों के मिला के क्या है, 490। तो हम 100 का गैप रखेंगे। इसमें हम तीनों कॉस्ट बताएंगे। पहले फिक्स कॉस्ट को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो सेम ही रहेगा भले प्रोडक्शन क्वान्टिटी जितना भी बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये ही रहेगी, ठीक है। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 80, तो 0 80 फिर 150 210 उस तरह से वेरिएबल कॉस्ट कम होगी।
और उसी तरह से टोटल कॉस्ट को 100, 180 उस तरह से टोटल कॉस्ट को मिलेगा। हमें प्लॉट कर देंगे तो हमें तीनों कॉस्ट को ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नाम दे देंगे A, B, C इस तरह से। तो A, B, C, फिर D कहाँ पे है, यहाँ पे E, F, G, फिर D नहीं दिखाया गया है ये पर्टिकुलर कॉस्ट में। ओके कोई बात नहीं, हम 10 का लेंगे। अगर क्वांटिटी यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो क्वांटिटी में है, ठीक है, तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो ये क्या है टोटल कॉस्ट कितनी है, 100 है, सॉरी 180 है। 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, टोटल कॉस्ट है 180, फिक्स कॉस्ट है 100 और वेरिएबल कॉस्ट है 80, जिनको A, B और C का नाम दिया गया है। अभी हम देखेंगे 30 यूनिट्स का क्वांटिटी है तो कितना बढ़ता है, 30 यूनिट्स है तो ये तो 100 ही रहेगा, ये 210 हो जाएगा और ये 310, तो यहाँ पे 310, 210 और 100, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स दिखाया गया है। D यहाँ पे शायद वो लोग लेना भूल गए हैं। ये P का मतलब क्या, और PQ ऐसा दिखाएंगे, PQ1 और PQ2 इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। P मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, और Q मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आती है। तो अब हम ये समझेंगे ये सारे पॉइंट्स का। ऑन X एक्सिस प्रोडक्शन एंड ऑन Y एक्सिस कॉस्ट इज शोन विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स दिखाया गया है, क्वांटिटी, और यहाँ पे कॉस्ट दिखाई गई है, ठीक है। अब प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। टोटल कॉस्ट कर्व बिगिंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन Y एक्सिस, तो यहाँ पे पॉइंट P दे दिया गया है जो 100 से चालू होता है। This shows that if the output is 0, then also total fixed cost is 100 OP। यहाँ पे O है तो भले प्रोडक्शन 0 होगा, फिक्स कॉस्ट तो इंकर होगा, इसलिए टोटल कॉस्ट किन दोनों का एडिशन है, फिक्स कॉस्ट का तो और वेरिएबल कॉस्ट का। अगर मैं 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हूँ तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट होने वाला है, तो 100 प्लस वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, तो 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, ठीक है। देखो अगर प्रोडक्शन मेरा 0 है तो ठीक है, तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, 100 तो होगा मेरा, वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा क्योंकि प्रोडक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट किन दो चीज़ों का एडिशन है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। तो भले ये OP क्या दिखा रहा है कि आपका प्रोडक्शन 0 है, ठीक है, तो भी आपका 100 रुपये का टोटल कॉस्ट होगा। एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, ठीक है। अब प्रोडक्शन बढ़ गया, 0 से 10 यूनिट्स हो गया, तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा पर वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अब 100 रुपये नहीं रहेगा, टोटल कॉस्ट अब 100 रुपये नहीं रहेगा, 100 प्लस समथिंग ऐड होता रहेगा, तो 100 से ज़्यादा आएगा। ड्यू टू दिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व मूव्स अपवर्ड from left hand side to right hand side and total cost curve is upside and parallel to total variable cost curve। ये ऊपर आएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम होगा और टोटल कॉस्ट दोनों का एडिशन है, इसलिए टोटल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट सेम रहता है तो जितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। प्लस 100 हर एक में होगा और थोड़ा ऊपर चला जाएगा क्योंकि 100 रुपीज़ का गैप हमेशा रहेगा, ठीक है। तो व्हेन प्रोडक्शन इज़ 0 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ 0, क्योंकि प्रोडक्शन और टोटल वेरिएबल के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब प्रोडक्शन 0 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, OP मतलब ये वाला, ये O है और ये P है, 100 रुपये, ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 0 एंड टोटल कॉस्ट इज़ OP, क्योंकि 100 रुपये तो होने वाला है। प्रोडक्शन इज़ OQ1, ठीक है। प्रोडक्शन अब क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, OQ1 10 यूनिट से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। देन टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ Q1B, तो Q1B मतलब ये वाला 100 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट इज़ Q1C। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पे ये वाला लाइन, ये जो डॉट है वो Q1 क्वांटिटी है,
Q1C, और जो टोटल कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट होगा वो Q1A होगा, इसलिए यहाँ पे ABC ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, अगर 10 यूनिट भी बढ़ जाते हैं तो ये वाला लाइन किसका है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा Q1C। ये वाला लाइन किसका है, फिक्स कॉस्ट का, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा Q1B। और ये वाला लाइन कौन सा है, टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा अगर 10 यूनिट्स प्रोडक्शन है तो Q1A, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अभी हम Q2 लेते हैं, मतलब 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे जो Q1E होगा वो टोटल कॉस्ट होगा, Q2G होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, और Q2F होगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट होगा। बस यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट। ये वाला डायग्राम आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है और ये सब लिखना है, आपको बताना है किस तरह से ये आया है, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो निकाली, पर उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल प्रोडक्शन यूनिट के साथ, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म विद द प्रोडक्शन यूनिट वी गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम डिवाइड करें टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म कितनी हुई और उसको डिवाइड करें बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट, तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट। उसको शॉर्ट में लिखेंगे AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइड बाय TP। AFC is average fixed cost, TFC is total fixed cost, TP is total production in units. Let's try to understand with an example. For example, one company total fixed cost is rupees 50,000 and producer produces 1,000 units of commodity. Then average fixed cost is 50,000 divided by 1,000, that is 50 rupees. ये formula से हमने find out किया। When production increases, the total fixed cost is distributed among the more units. Therefore, with the increase in production, average fixed cost decreases, and therefore average fixed cost curve is a downward sloping curve. In schedule and diagram, relationship between production and average fixed cost is shown. अभी देखो यहाँ पे क्या है, 50,000 डिवाइड बाई 1,000, क्योंकि 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, 50 रुपीज़। अभी अगर मैंने प्रोडक्शन क्या कर दिया, 2,000 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 25 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ता है मेरे फर्म का, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए ये जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शेड्यूल देखेंगे। आउटपुट है 10, 20, 30, 40, 50। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। अब ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, 100 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको ये कहाँ से आया, 100 डिवाइड बाई 10। ये कहाँ से आया, 100 डिवाइड बाई 20। ये 100 डिवाइड बाई 30, 100 डिवाइड बाई 40 और 100 डिवाइड बाई 50। तो अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे और यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे 10 हाईएस्ट है और 2 लोवेस्ट है, तो 2, 4, 6, 8, 10 दिखाया। पहले 10 रख दिया, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3.3 है, 2.5 है और 2 है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कर्व नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट कर्व है। यहाँ पे गलती है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे लिख देना एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो इस तरह से वो नेगेटिवली स्लोप रहेगा, क्योंकि खर्चा अगर सेम रहने वाला है और प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर एक आइटम पे कम होता जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ही मेरा खर्चा मुझे एज अ बोझ लगेगा, और मेरी कंपनी अच्छी तरह से चला रही हूँ तो मैं फिक्स कॉस्ट को बेयर कर पाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से वो नेगेटिवली स्लोप होगा। उसको पॉइंट्स दिया गया है ABCDE। इन डायग्राम 5.4, मतलब ये वाला डायग्राम, इट इज़ शोन दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस ऑन OX एक्सिस, मतलब ये वाली OX एक्सिस। आउटपुट इन यूनिट्स इज शोन एंड OY एक्सिस एवरेज फिक्स कॉस्ट इन रुपीज़ इज शोन
Average fixed cost decreases as output increases. It means that average fixed cost curve is having left to right, upward to downward slope, upward से लेकर downward slope. एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस बट इट नेवर बिकम ज़ीरो. कुछ ना कुछ तो होगा, वो ज़ीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, वो जो हमारा सैलरी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, वो तो हम करने ही वाले हैं. प्रोडक्शन भले ज़ीरो होगा बट फिक्स कॉस्ट तो होता रहेगा, तो इट विल नेवर बिकम ज़ीरो. ठीक है, तो आज हमने दो कंसेप्ट देखे, एक तो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट. तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.